हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जी इस एग्ज़ाम पॉइंट पे। तो आज हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 3 को करेंगे। और सेट नंबर 1 और 2 हो चुका है। अगर आप लोगों ने सेट नंबर 1 और 2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर जाकर देख ले, और इसका पीडीएफ जीके जी इस एग्ज़ाम पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 1078 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि शंकु की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें पाई का मान 22/7 का उपयोग करना है। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में कहा गया है, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 40% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीने वह 442 परिवहन पर और 9115 किराए पर खर्च करता है और शेष 946 बचाता है तो उसका मासिक वेतन कितना है। तो इसका मासिक वेतन कितना बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 17,505। सॉल्व कर लीजिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण y² माइनस 9y प्लस 8 बराबर 0 के मूल है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर में कहा गया, प्रति अम्लों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रति अम्लों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। पांचवा प्रश्न को देखते हैं। द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा एक डैश है। द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा एक डैश है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आयनीकृत गैस जिसमें आयरन और इलेक्ट्रॉन लगभग बराबर संख्या में होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, आयनीकृत गैस जिसमें आयरन और इलेक्ट्रॉन लगभग बराबर संख्या में होता है। छठा नंबर प्रश्न को देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न में कहा गया है, मीथेन की निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अपूर्ण दहन को दर्शाती है। मीथेन की निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अपूर्ण दहन को दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सातवां नंबर प्रश्न को देखते हैं। सातवां नंबर प्रश्न में कहा गया है, श्वेत प्रकाश के किसी प्रिज्म से परिक्षेपित होने पर देखे गए रंगों को सही क्रम का चयन कीजिए। श्वेत प्रकाश के किसी प्रिज्म से परिक्षेपित होने पर देखे गए रंगों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बैगनी, नीला, हरा और पीला। आठवां नंबर प्रश्न देखते हैं। वनस्पति और प्राणी जगत के संदर्भ में रसावर्गिकी मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करती है। वनस्पति और प्राणी जगत के संदर्भ में रसावर्गिकी मुख्य रूप से किस पर केंद्रित करती है, मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जीवों का उसकी रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण। नौवां नंबर प्रश्न, गीत गोविंद के लेखक कौन है। गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जयदेव होगा। 10वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न में कहा गया है, बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ है अधिक प्रसन्न होना। ऑप्शन नंबर बी, अधिक प्रसन्न होना। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। ग्रेडेशन के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है। ग्रेडेशन के लिए सटीक हिंदी शब्द, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रेणीकरण होगा। श्रेणीकरण होगा। 12 नंबर प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद सत्र को बुलाने और सत्रावसान करने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद सत्र को बुलाने और सत्रावसान करने का अधिकार देता है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 85। 14 नंबर प्रश्न, सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बोरिया मजूमदार। 15वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चेर राजवंश की राजधानी थी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चेर राजवंश की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, करूर था।
16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न में भारत में राज्य उच्च न्यायालयों की अध्यक्षता डैश करती है। भारत में राज्य उच्च न्यायालयों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न में कहा गया है ब्रह्म समाज के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं कथन कौन सा है तो हमें पहचानना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसकी स्थापना 1929 में की गई थी। ये गलत है, इसकी स्थापना 1828 में किया गया था। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में। 19 नंबर प्रश्न, वन मृदा भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? वन मृदा भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। कृष्णा और डैश नदियों के बीच की भूमि रायचूर द्वीपों के नियंत्रण को लेकर विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच लगातार संघर्ष होते रहे। कृष्णा और डैश नदियों के बीच की भूमि रायचूर द्वीप के नियंत्रण को लेकर विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के बीच लगातार संघर्ष होते रहे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तुंगभद्रा नदी। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न में अनिल ने क्रमशः पहला पेन 100 रुपया में और दूसरा पेन 160 रुपया में खरीदा। वह पहला पेन 15% के लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है और उसे 29% छूट और दूसरा पेन पर 58% लाभ देना पड़ता है। इस लेन देन में उसे कुल कितना लाभ हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 74.45%। 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न में एक नाव की चाल धारा की दिशा में 41 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की विपरीत दिशा में 20.5 किलोमीटर प्रति घंटे। एक नाव को एक स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 13 घंटे लगते हैं। नाव द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 10। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 संख्याओं का औसत 23 है। यदि उनमें से 2 संख्याएं 11 और 26 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 32। तीसरी संख्या 32 होगी। 24 नंबर प्रश्न, अमोनिया अणु की आकृति और उसमें संकरण क्या है? अमोनिया अणु की आकृति और उसमें संकरण क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पिरामिड sp3। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न में कहा गया अपवर्तनांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। अपवर्तनांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी विशिष्ट माध्यम में इसकी गति के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न में कहा गया साबुन में ग्लिसरॉल क्यों मिलाया जाता है? साबुन में ग्लिसरॉल क्यों मिलाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, साबुन को जल्दी सूखने से बचाने के लिए। साबुन को जल्दी सूखने से बचाने के लिए। 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे घरांश सूचक का उदाहरण माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे घरांश सूचक का उदाहरण माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्याज को माना जाता है। 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया को निरूपित नहीं करती है? निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया को निरूपित नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न, राउल वेल किसकी रचना है? राउल वेल किसकी रचना है? तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रोडा कवि। 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रोडा कवि है। 31 नंबर प्रश्न, अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए। अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए। तो 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अजान होगा। अजान।
32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। संसद में धन विधेयक की कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? संसद में धन विधेयक की कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है। 32 नंबर प्रश्न 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से बायोस्फीयर रिजर्व और राज्यों का सही मिलान करें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मानस असम में, पन्ना मध्य प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड में। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। निजी संपत्ति की सुरक्षा करना। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1922 में ब्रिटिश शासन के दौरान किस महत्वपूर्ण घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? 1922 में ब्रिटिश शासन के दौरान किस महत्वपूर्ण घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चौरा चौरी कांड, जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 1917 में एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू के साथ मिलकर किस आयरिश महिला ने महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए मद्रास के अडयार में वीमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मार्गरेट कजिन्स। 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मध्य अंडमान। 38 नंबर प्रश्न अशोक के शासन के दौरान मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? अशोक के शासन के दौरान मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन था। 39 नंबर प्रश्न भारत में गरीबी कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी कार्यक्रम है? भारत में गरीबी कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी कार्यक्रम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। NRLM। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ज्योतिबा फुले ने किस वर्ष लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था जो देश में लड़कियों का पहला स्कूल था? ज्योतिबा फुले ने किस वर्ष लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था जो देश में लड़कियों का पहला स्कूल था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1848 में खोला था। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। अक्षय के पास 1218 रुपया है। उसने इसे अपने बेटों अर्जुन और कार्तिक में बांट दिया और उन्हें इसे वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि अर्जुन और कार्तिक को क्रमशः 12 और 13 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हुई। अक्षय ने कार्तिक को कितना राशि दी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 580 रुपया। 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक उसके माध्य से 17.7 अधिक है तो बहुलक माध्यिका से डैश अधिक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 11.8%। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 83 है, ए इंटू बी बराबर 6 है, ए ज़्यादा है 20, ए बड़ा है 20 से, तो ए माइनस बी बटा ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, 71/√71/95। 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न में कहा गया है किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु जनित होता है? इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु जनित होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मस्सा।
46 नंबर प्रश्न, उस रक्त विकार का नाम बताइए जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देता है। उस रक्त विकार का नाम बताइए जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देता है। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, थैलीसीमिया। थैलीसीमिया होगा। 47 नंबर प्रश्न, प्रबल अम्लीय विलयन का पीएच रेंज कितना होता है। प्रबल अम्लीय विलयन का पीएच रेंज कितना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 0 से 3 के बीच होता है। 0 से 3 के बीच होता है। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल की परतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ता है। समताप मंडल में ओजोन परत की उपस्थिति के कारण ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ता है। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल दूसरा सही, केवल दूसरा सही होगा। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं, तरनी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तरनी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सूर्य है। 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इसका मनु विल टेल हर लेटर। मनु विल टेल हर लेटर। तो 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सी विल बी टोल्ड लेटर बाई मनु। सी विल बी टोल्ड लेटर बाई मनु। 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया, अनुच्छेद 45 बाल शिक्षा के संबंध में को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है। अनुच्छेद 45 को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 86वां संविधान संशोधन के तहत संशोधन किया गया है। 53 नंबर प्रश्न देखते हैं, कौन सी प्रमुख नदी प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में विभाजित करती है। कौन सी प्रमुख नदी प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में विभाजित करती है। तो 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नर्मदा नदी। 54 नंबर प्रश्न, 1930 में किसने अपने सबसे प्रसिद्ध भाषण में उत्तर पश्चिम भारत में एक मुस्लिम राज्य के निर्माण पर बल दिया था। 1930 में किसने अपने सबसे प्रसिद्ध भाषण में उत्तर पश्चिमी भारत में एक मुस्लिम राज्य के निर्माण पर बल दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मोहम्मद इकबाल। 55 नंबर प्रश्न, सूफी संतों की पुण्यतिथि को डैश कहा जाता है और इसे सामान्यतः संबंधित संत की दरगाह या मजार पर ही मनाया जाता है। सूफी संतों की पुण्यतिथि को डैश कहा जाता है और इसे सामान्यतः संबंधित संतों की दरगाह या मजार पर ही मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उर्स कहा जाता है, उर्स। 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न में कहा गया, उत्तराखंड का उत्तरायणी मेला किस भारतीय त्यौहार से संबंधित है। उत्तराखंड का उत्तरायणी मेला किस भारतीय त्यौहार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मकर संक्रांति से संबंधित है। 57 नंबर प्रश्न, किस प्रकार की गरीबी को सामान्यतः अपर्याप्त आय का परिणाम माना जाता है। किस प्रकार की गरीबी को सामान्यतः अपर्याप्त आय का परिणाम माना जाता है। तो 57 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पूर्ण गरीबी। 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न में कहा गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के समय। 59 नंबर प्रश्न, पूर्ण स्वराज का नारा किस तिथि को एक लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था। पूर्ण स्वराज का नारा किस तिथि को अपने एक लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर 26 जनवरी 1930 को अपनाया गया था। 60 नंबर प्रश्न, गरीबी क्या होती है। गरीबी क्या होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भोजन, वस्त्र और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं का पूरा करने में असमर्थता होना गरीबी कहलाती है। 61 नंबर प्रश्न देखते हैं, एक दुकानदार को क्रमशः 75 रुपये और 80 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले दो प्रकार के चावलों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 76.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 7:3 में मिलाया जाना चाहिए।
62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को निरूपित करते हैं जिन्हें नीचे रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, VCP। 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 63 नंबर प्रश्न में कहा गया है उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए वाक्यों शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यूजीलैंड कीवी। 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 64 नंबर प्रश्न, जब भी विद्युत परिपथ में संयोजित चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन होता है तो एक EMF प्रेरित होती है। इसकी व्याख्या किस नियम के द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फैराडे के नियम के द्वारा की गई है। 65 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक डैश है। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक डैश है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्रंथि है। 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 66 नंबर प्रश्न में कहा गया है लुप्तप्राय या दुर्बल प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को कहा जाता है। लुप्तप्राय दुर्बल प्रजातियों की सुरक्षा एवं सुरक्षा के लिए संरक्षण के लिए उन्हें प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे स्थान क्षेत्रों में ले जाने को कहा जाता है, एक सीटू। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 67 नंबर प्रश्न, दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है? दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इनमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन इनमें समान संख्या में कोष होते हैं। 68 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 68 नंबर प्रश्न में 110 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत पंखा 220 वाट के विभवांतर में लगा हुआ है। पंखे में कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी। 69 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। लाइक अ केक वॉक। इसका राइट आंसर इजी टू टास्क, ऑप्शन नंबर डी होगा। 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। श्याम आस्क मी हाउ आई हैड परसुएड दिस सिस्टर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हाउ हैव यू परसुएड माई सिस्टर श्याम आस्क्ड मी। 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्लांट ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड। प्लांट ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरा होगा। 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 72 नंबर प्रश्न में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय रेलवे के दक्षिण मध्य क्षेत्र का मुख्यालय होने का महत्व रखता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय रेलवे के दक्षिणी मध्य क्षेत्र का मुख्यालय होने का महत्व रखता है? तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सिकंदराबाद। 73 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 73 नंबर प्रश्न में राज्य विधानमंडलों का चुनाव निम्नलिखित में से कौन करवाता है? राज्य विधानमंडलों का चुनाव निम्नलिखित में से कौन करवाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। 74, नाना साहब का मुख्य सेनापति कौन था? नाना साहब का मुख्य सेनापति कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तात्या टोपे। 75 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना डैश से क्रियान्वित की जा रही है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना डैश से क्रियान्वित की जा रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2016 से क्रियान्वित की जा रही है। 76 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 315 से 323 तक।
77 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 77 नंबर प्रश्न में कहा गया तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 66 तक चली, तीसरी पंचवर्षीय योजना में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन। 78 नंबर प्रश्न पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कथक से। 79 नंबर प्रश्न को देखते हैं पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए समता समता। 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्लीमेंट एटली थे, क्लीमेंट एटली। 81 नंबर प्रश्न को देखते हैं 81 नंबर प्रश्न 7 मित्र है CDEPQR और S उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। P और D के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। ED के ठीक बाईं पड़ोस में बैठा है। E और S के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। C Q के बाईं किसी स्थान पर लेकिन R के दाएं किसी स्थान पर बैठा है। तो C के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 4 व्यक्ति बैठे हैं। 82 नंबर प्रश्न देखते हैं दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 20 आना चाहिए। 83 नंबर प्रश्न को देखते हैं दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन 1 कुछ कबूतर कौवे हैं, सभी कृंतक प्राणी कौवे हैं, कुछ चींटियां कृंतक प्राणी हैं, कुछ कबूतर चींटियां हैं। पहला निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष कुछ कृंतक प्राणी कबूतर हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका होगा ए। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करती, ऑप्शन नंबर ए होगा। 84 नंबर प्रश्न को देखते हैं जब किसी बिंब को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब को विशेषताएं बताएं। जब किसी बिंब को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो निम्नलिखित प्रतिबिंब की विशेषताएं बताइए। तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। वक्रता केंद्र पर वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। 85 नंबर प्रश्न एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण कितना होता है? तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 0 डिग्री। 86 नंबर प्रश्न देखते हैं जब दूध दही में परिवर्तन हो जाता है तो जीवाणु डैश को बढ़ाकर इसकी पोषण गुणवत्ता में सुधार करता है। जब दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो जीवाणु डैश को बढ़ाकर इसकी पोषण गुणवत्ता में सुधार करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विटामिन B12। 87 नंबर प्रश्न भारत की समुद्रयान परियोजना का एक हिस्सा मत्स्य 6000 किस प्रकार की वस्तु यंत्र है? भारत की समुद्रयान परियोजना का एक हिस्सा मत्स्य 6000 किस प्रकार की वस्तु या यंत्र है? 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मानव युक्त पनडुब्बी। 88 नंबर प्रश्न को देखते हैं 88 नंबर प्रश्न निम्नलिखित को आहार श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को आहार श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सबसे पहले धान, उसके बाद टिंडा, धान के बाद टिंडा, उसके बाद मेढक को कौन खाता है? सांप, सांप को कौन? गरुड़।
89 नंबर प्रश्न को देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। राम गोज टू द ऑफिस डैश फुट। राम गोज टू द ऑफिस डैश फुट, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑन फुट। 90 नंबर प्रश्न को देखते हैं। द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड कमांडो इज। कमांडो का प्लूरल पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कमांडोज होगा। 91 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 91 नंबर प्रश्न, सेलेक्ट द चूज क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ वर्ड गिवन बिलो। सैकोफेंट, सैकोफेंट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्लेटर। फ्लेटर मीन्स चापलूस। 92 नंबर प्रश्न, कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में। 93 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है। निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है। 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, निजता का अधिकार। 94 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे तेजी से गरीबी में कमी आई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। 95 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 95 नंबर प्रश्न में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद। 96 नंबर प्रश्न देखते हैं। नासा के आर्टेमिस 3 मिशन 2026 के अंत तक निर्धारित है का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। नासा के आर्टेमिस 3 मिशन को जो 2026 के अंत तक निर्धारित है का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मानव को उतारना। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मानव को उतारना। 97 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 1 जनवरी 2026 को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया। 1 जनवरी 2026 को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किससे नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू। 98 नंबर प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में किस भारतीय शहर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में किस भारतीय शहर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। 99 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 99 नंबर प्रश्न में कहा गया, शंख एयर जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने एनओसी प्राप्त हुआ है किस क्षेत्र से संबंधित है। शंख एयर जिसे हाल ही में केंद्र सरकार से एनओसी प्राप्त हुआ है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो 99 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नागरिक उड्डयन से। नागरिक उड्डयन से। 100वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 29 दिसंबर 2025 से 17वीं जूनियर रोल बॉल राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ है। 29 दिसंबर 2025 से 17वीं जूनियर रोल बॉल राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ है, तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में।